बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल सर यासिर क़ाज़ी। और आज हम कुछ नए मसाइल आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुए हैं नमाज़ के हवाले से। उम्मीद है कि अभी तक आपको जो हमारे नमाज़ के मसाइल हैं वो बहुत पसंद आ रहे होंगे और बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिल रहा होगा। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आज जिन मसाइल पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों के अंदर कोई सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाए तो उसका क्या हुक्म है। इसी तरह दूसरा मसला हमारे पास आज ये है कि अगर सुन्नत और नवाफिल की 4 रकतों में से किसी भी रकत के अंदर कोई सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाए तो उसका क्या हुक्म है। तो आइए पहले मसले से स्टार्ट करते हैं। पहला मसला जैसे कि आपके इल्म में है, बयान हो चुका है कि वो ये है कि अगर फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों के अंदर कोई सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाए तो उसका हुक्म ये है कि चूँकि सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना जो है वो वाजिब है, और वाजिब का कायदा ये है कि अगर वाजिब कोई भूल जाता है तो फिर उस पर सजदा साव लाजिम हो जाता है। यानी और सजदा साव का तरीका ये है कि जैसे कि आपके इल्म में है कि कायदा अखीरा में यानी जब वो तहियात में बैठेगा तो तहियात के अंदर तशहुद तक पढ़ने के बाद सजदा साव का सलाम करेगा, फिर 2 सजदे करेगा और फिर दोबारा तहियात जो है वो शुरू से पढ़ेगा। ये सजदा साव का तरीका है और ये आप उस वक़्त अदा करेंगे जब आपका कोई वाजिब छूट जाए। और जो इस फ़र्ज़ की जो पहली 2 रकतें होती हैं उनके अंदर सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना जो है वो वाजिब होता है, तो आपका वाजिब छूट जाने की वजह से आप पर सजदा साव जो है वो लाजिम हो चुका है। लेकिन अगर कोई शख्स सुन्नत और नवाफिल पढ़ रहा है या वितर की नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके अंदर जो आपकी 4 रकतें होती हैं या 3 रकत की नमाज है जैसे वितर है, तो उनमें तमाम रकात के अंदर सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना जो है वो वाजिब होता है। अब इस सूरत में अगर कोई शख्स जो है वो सूरत मिलाना भूल गया, चाहे वो कोई भी रकत हो, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी रकत हो या चौथी रकत हो, तो इन 4 में से किसी भी रकात के अंदर अगर वो सूरत नहीं पढ़ता, भूल जाता है, तो उस पर सजदा साव जो है वो लाजिम हो जाएगा। अब वही तरीका है कि वो आखिरी कायदे के अंदर या तशहुद तक पढ़ने के बाद सजदा साव का सलाम करेगा और 2 सजदे करेगा। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो नहीं करता है, इस तरह भूल जाता है सजदा साव करना भी, तो उसकी नमाज नहीं होगी, वाजिबुल इआदा होगी। और ये बात याद रखिए कि सजदा साव जो है वो उसी वक्त आप पर वाजिब होगा जब आपने भूले से जो है वो कुछ चीज़ छोड़ दी हो। अगर आप जानबूझकर नहीं पढ़ रहे हैं या जानबूझकर आप नहीं पढ़ते हैं जल्दी की वजह से, तो इस सूरत में तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि सजदा साव का हुक्म यह होता है कि वो भूले से वाजिब होता है। अगर आप कोई चीज़ भूल गए हैं, कोई वाजिबात 14 वाजिबात हैं, अगर आप कोई भी वाजिब जो है वो भूल गए हैं तब आप पर सजदा साव लाजिम होगा। और इसी से मिलता जुलता तीसरा मसला आज का हमारे पास ये है कि सूरह फ़ातिहा जो है वो पढ़ना भी वाजिब होता है, और इसका भी हुक्म भी इसी तरह है। थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि जो फ़र्ज़ नमाज होती है उसमें पहली जो 2 रकतें हैं आपकी, उसके अंदर सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है, जबकि आखिरी 2 रकत के अंदर जो हम सूरह फ़ातिहा पढ़ रहे होते हैं ये पढ़ना वाजिब नहीं है, सुन्नत होता है। लिहाजा अगर आखिरी रकत के अंदर कोई शख्स भूल जाता है यानी तीसरी और चौथी के अंदर, तो उस पर सजदा साव वाजिब नहीं होगा, क्योंकि उससे सुन्नत छूटी है और सुन्नत से सजदा साव वाजिब नहीं होता। अलबत्ता अगर फ़र्ज़ के अलावा कोई नमाज है यानी सुन्नत नवाफिल आप पढ़ रहे हैं या वितर पढ़ रहे हैं, तो इस सूरत में अब तमाम रकात के अंदर, चाहे वो 4 हैं या 3 हैं, इन तमाम रकात के अंदर सूरह फ़ातिहा का पढ़ना क्या होगा, वाजिब होगा। अब इसमें से अगर आप में से कोई छूट गया, आपसे कोई वाजिब, चाहे वो किसी भी रकात के अंदर सूरह फ़ातिहा भूल जाते हैं, तो आप पर सजदा साव वाजिब हो जाएगा। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये हमारे पास आया कि फ़र्ज़ नमाज के अंदर पहली 2 रकतों के अंदर सूरह फ़ातिहा और कोई भी सूरत पढ़ना जो है वो क्या होता है, वाजिब होता है। अलबत्ता फ़र्ज़ की जो आखिरी 2 रकतें होती हैं उसमें तो वैसे भी हम सूरत नहीं पढ़ते हैं, अलबत्ता वहाँ पर सूरह फ़ातिहा पढ़ना सुन्नत होता है। इसी तरह फ़र्ज़ के अलावा जो भी नमाज हो, चाहे वो सुन्नत हो, नवाफिल हो या वितर हो, उनमें तमाम रकात के अंदर सूरह फ़ातिहा पढ़ना और इसी तरह कोई सूरत मिलाना, ये दोनों क्या हैं, वाजिब हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का मसला समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा आज का मसला समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर अपने राय का इजहार कीजिएगा और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको नमाज की मसाइल की सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है।